हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। हमारा टॉपिक चल रहा है समास। समास के कुछ भागों के बारे में मैंने स्टडी कर लिया है। आज का टॉपिक क्या है कि समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से समास आते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलेंगे, उसके बाद आपको पूरा दिखाएंगे, फिर इसके बाद हम आएंगे कर्मधारय समास के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए पीछे थोड़ा सा आपको दिखा दे बैक करके। मैंने बताया था कि समास में हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं, जैसे कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये तो 4 जो है किसके अनुसार बताए गए थे? कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। लेकिन जो है तत्पुरुष समास के 2 भाग कर दिए गए हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। तो इसी के अंतर्गत कर्मधारय और दिगु यहाँ पे दिया गया है। अलुक तत्पुरुष भी होता है, नन्य तत्पुरुष और मध्य पदलोपी तत्पुरुष होता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 ही पढ़ना हमें, कर्मधारय और दिगु। ये 2 आपको पढ़ना है। तो आज ये दोनों हम क्लियर कर लेंगे, जो कि समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमने तत्पुरुष के अंतर्गत जो व्यधिकरण तत्पुरुष जिसमें 6 कारक चिन्हों का प्रयोग करके बनाया जाता है, उसको हमने पढ़ लिया है। वैसे कारक 8 प्रकार के होते हैं, मैंने लिखा है, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो है कर्ता कारक और संबोधन का प्रयोग नहीं करते हैं। इन 2 कारकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए सिर्फ हम 6 ही कारक का प्रयोग करके जो है तत्पुरुष समास बनाते हैं। इसलिए मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। आज बारी है किसकी? समानाधिकरण के अंतर्गत जो आते हैं कर्मधारय और दिगु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कर्मधारय और दिगु। फिर इसके बाद हम द्वंद्व कल पढ़ लेंगे और बहुब्रीहि कल। ये 2 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आज कर्मधारय और दिगु समाप्त कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। इसके बारे में देखते हैं कि यह संज्ञा की विशेषता बतलाता है। यह संज्ञा की विशेषता बतलाता है और इसमें 2 पॉइंट है, आप याद रखना, 1 और ये 2 पॉइंट है। विशेषण और विशेष का इसमें संबंध होता है, और नंबर 2 में क्या है? उपमान एवं उपमेय में संबंध होता है। पहले में क्या? विशेषण और विशेष का संबंध होता है, और दूसरे में उपमान एवं उपमेय का संबंध होता है। और इसमें आप जब इनका विग्रह करेंगे तो इसमें आएगा है जो या फिर के समान। ये 2 आपको विभक्ति के तौर पे आपको 2 शब्द ये मिल सकते हैं। एक मिलेगा है जो, इनके जब विग्रह करेंगे तो ये मिलेगा, या फिर के समान। अब आपको पहले नियम के बारे में लेकर चलते हैं कि विशेषण और विशेष का संबंध क्या होता है। इसके बारे में हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। तो मैंने लिखा विशेषण और विशेष का संबंध। अब देखते हैं, मैंने इनका एग्जाम्पल लिख रखा है कि पीताम्बर। अब जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? पीताम्बर का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पीत है जो अंबर। ऐसे लिखेंगे तो वीडियो बड़ी बन जाएगी, हम पुश करके आपको लिख के दिखा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पीताम्बर का हो जाएगा पीत है जो अंबर। अब ये जो है इसका क्या हो जाएगा? जब आप देखेंगे तो इसमें शब्द आपको क्या मिलेगा? है जो। तो जब है जो आएगा तो ये विशेषण विशेष का इसमें संबंध होगा। पीत है जो अंबर यानी पीताम्बर। अब परमेश्वर का क्या हो जाएगा? इसको हम पहले लिख देंगे। मैंने लिख दिया। परमेश्वर का क्या हो जाएगा? परम है जो ईश्वर। ठीक, तो इसमें क्या मिल रहा है आपको? देखिए, है जो ईश्वर। जब इनका विच्छेद करने पर, जैसे पुरुषोत्तम, तो पुरुष है जो उत्तम। इसका क्या हो जाएगा? पुरुष है जो उत्तम। क्या हो जाएगा? पुरुष है जो उत्तम। इसमें भी देखिए है जो मिल रहा है। वैसे इसका भी हो जाएगा लाल टोपी। लाल है जो टोपी महाविद्यालय। महान है जो विद्यालय। इसका भी हो जाएगा प्रधानाध्यापक का। इसका क्या हो जाएगा? प्रधान है जो अध्यापक। ठीक, इस तरह से इसका हो जाएगा। जब इसका विग्रह करेंगे तो आपको है जो, इनके बीच ये चिन्ह मिलेगा। तो विशेषण और विशेष का मैंने संबंध दिखा दिया है अब आपको दिखाने जा रहे हैं उपमान एवं उपमेय का संबंध। ठीक, तो उसको दिखा दें आपको। तो मैंने यहाँ पे आपको इसको भी दिखा दे रहे हैं कि उपमान एवं उपमेय का संबंध। तो ये दूसरा देख लेते हैं, कमल नयन। अब मैंने क्या बताया था? एक में जो आता है, जब विशेषण विशेष का संबंध रहेगा तो क्या मिलेगा आपको? है जो। और जब उपमान एवं उपमेय का संबंध रहेगा तो आपको मिलेगा के समान। अब देखिए, मैं इसका विग्रह कर रहा हूँ। तो कमल नयन। अब कमल नयन का जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कमल के समान नयन। अब यहाँ पे आप देखिए कि के समान मिल रहा है ना,
तो ये हो जाएगा उपमेय, उपमान उपमेय का संबंध। अब पूछेंगे कि इसमें उपमान कौन है और उपमेय कौन है, तो आपको बता दूं तो इसमें जो नयन है ये आपका है उपमेय, उपमेय। इसमें उपमान और उपमेय का संबंध होता है। और ये कमल क्या है, उपमान कि मान लिया गया है उसका नयन कैसे है, कमल के समान। ऐसे विद्या रत्न का, विद्या है विद्या के समान रत्न, इसका विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा, विद्या के, थोड़ा जल्दी लिखना पड़ेगा, के समान रत्न, तो यहाँ भी आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका उपमेय और विद्या हो जाएगा आपका उपमान। ठीक है। मृग लोचन, मृग के समान नयन, लोचन मीन्स होता है नेत्र या नयन, तो मृग के समान नयन। ठीक, तो इसमें लोचन क्या हो जाएगा, उपमान, और मृग क्या हो जाएगा, उपमान। भुजदंड, भुज के समान दंड, भुजा के समान दंड, तो इसमें दंड क्या हो जाएगा कि उनकी भुजा, जैसे वो भीम का भुजा नहीं था, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि भुजदंड की भुजा के समान दंड, तो ये हो जाएगा उपमान और ये उपमेय। घनश्याम, इसका क्या हो जाएगा, घनश्याम, घन के समान श्याम, इसमें स्त्री रत्न, आप इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं स्त्री रूपी रत्न, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लिख के एक बार दिखा दूं, स्त्री रूपी रत्न, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर पूछेगा कि इसमें कौन सा समास है तो आप इसमें बता देना कर्म धारय समास है, और कौन सा कर्म धारय का है तो उपमान में उपमेय का संबंध बता रहा है। तो इस प्रकार से आपको इसका भी एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब देख लेते हैं हम कर्मधारय का, जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें ढेर सारे हर जो है समास का 2-2, 4-4 वाक्य आपको जरूर देंगे और समझा भी देंगे। अब देखते हैं कि द्विगु समास किसे कहते हैं। अब द्विगु समास के बारे में देख लेते हैं। इसका हो जाएगा, इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है। और दूसरा पद क्या होता है, इसका दूसरा पद संज्ञा होता है। इस समास में किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, इसको याद रखना। अभी एग्जाम्पल जब हम इसका शब्द विग्रह करेंगे तब आपको दिखा देंगे। इस समास में किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। अब आपको यहीं से बता दें कि देखिए दिगु गा आ रहा है ना, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये गा से गिनती, आप इतना से ये याद करना कि ये गिनती है बस। अब जो है इतना तो कर ही सकते हैं। दिगु, जब कोई ऐसे पूछे दिगु में एग्जाम्पल क्या होता है तो बता देना कि गिनती आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें संख्यावाची विशेषण होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। तो देखते हैं। अब इसका दोपहर मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोपहर का क्या हो जाएगा, दो पहाड़ों का समूह। दोपहर में क्या होता है, एक तो सुबह एक तो शाम, इन दोनों का जो बीच वाला होता है इसी को क्या बोलते हैं, दोपहर। ठीक है। तो इसमें देखो समूह आ रहा है, समुदाय भी आता है, तो दो आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा गिनती, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास, दो पहाड़ों का समूह। ऐसे सप्त सिंधु है, तो इसका क्या हो जाएगा, जब इसका विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा 7 सिंधुओं, थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं, का समाहार, ये भी हो सकता है। ठीक। अब यहाँ पे 7 गिनती निकल के आ गया और सिंधु जो ये दिया गया है इसका आ गया, और समाहार यानी 7 सिंधुओं का समाहार, तो क्या हो जाएगा, सप्त सिंधु। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। मैंने लिखा है चतुर्दिक, चतुर्दिक का क्या हो जाएगा, 4 दिशाओं का समाहार या 4 दिशाओं का समूह। जो ऐसे 4 दिशा नहीं होते हैं, उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे पूरब, यहाँ पे पश्चिम, तो ये हो जाएगा समाहार, 4 दिशाओं का समाहार। ठीक। ये हो जाएगा चतुर्दिक का, क्योंकि उसमें 4 आ रहा है तो 4 लिख देते हैं एक बार। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया एक ही बार में। अब देखते हैं कि चतुर्दिक का क्या हो जाएगा, 4 दिशाओं का समाहार। अब इसमें पूछेंगे कि जो है कि संख्या कहाँ, तो आपको दिख रहा है ये 4 हो जाएगा, जिससे कि द्विगु समास बता सकते हैं। और समाहार मैंने बताया था इसमें समूह या समाहार दोनों आता है। ठीक है। और पंच पात्र का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पात्रों का समूह। पंच तत्व में 5 तत्वों का समूह, सप्ताह में 7 दिनों का समाहार।
ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और मैंने क्या बताया कि जो तत्पुरुष समास होते हैं उसका दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद, ठीक है। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका दूसरा पद चतुर्दिक, दिक मतलब होता है दिशा, पात्र मतलब होता है कि जैसे पात्र नहीं होते कि 5 पात्र या 5 व्यक्ति हो जाएंगे, और तत्व कि कोई तत्व 5 तत्व रहा होगा, ठीक है, 5 तत्व कोई भी हो सकता है। और सप्ताह मतलब 7 दिन, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बीफे, शुक्रवार, शनिवार, ऐसे इस प्रकार का। तो आप इसमें देखिए दिन जो है ये संज्ञा है, और तत्व, पात्र, दिशा ये संज्ञा है, यानी कि इसका दूसरा पद जो है क्या है, इसका दूसरा पद प्रधान है, ठीक है, इसका दूसरा पद प्रधान है। और पहला पद क्या है, इसका पहला पद संख्यावाची है, ठीक। तो इस प्रकार से आप एक बार से 2 बार और देख सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, अब हम कल लेकर आएंगे द्वंद्व समास, फिर उसके बाद उसी वीडियो में अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास क्लियर कर देंगे। कल का एक वीडियो और आएगा, इसके बाद समास समाप्त हो जाएगा, तब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे, आपको समझाना भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर किया करें, प्लीज़ स्टूडेंट। फिर मिलते हैं कल, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।